आज 19 फरवरी 2024 मीठे प्यारे बाबा की साकार मुरली के मुख्य 10 पॉइंट सुनते हैं। पहला है, बाबा कहते मैं सदा वाणी से परे रहता हूँ। बाबा कहाँ रहते हैं? निर्वाण धाम, शांति धाम, जहाँ कोई आवाज़ नहीं, आवाज़ से परे की दुनिया, निराकारी दुनिया में, है ना। लेकिन हम बच्चों के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? हम बच्चों को भी वैसा ही उपराम बनाने, वाणी से परे ले जाने, है ना, आवाज़ से परे ले जाने के लिए हम बच्चों के पास आए हैं। तो बाबा शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे, अब तुम्हें वाणी से परे जाना है, तुम सभी वानप्रस्थी हो और अपने घर को याद करो, क्योंकि अब सभी की वापसी यात्रा है। तो वापस जाना है तो वाणी से परे जाना है, इसलिए शांति में रहो। बाबा ने कल भी मुरली में कहा, थोड़ा बोलो, माना कम बोलो, और स्वीट बोलो, मीठा बोलो, जितना हो सके अंतर्मुखी रहो, शांत रहो। इससे आत्मा की एनर्जी जमा होती है। और दूसरा पॉइंट बाबा कह रहे हैं कि जो मेरे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट जो होंगे, वो कैसे होंगे, उनकी क्या निशानी होगी। तो अच्छा पुरुषार्थी कैसा होगा, सोचो। हम अपने आप से पूछेंगे, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो पुरुषार्थी स्टूडेंट कैसा होगा? तो बाबा ने बताया कि अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वो है जो अपने आप से बातें करना जानता है। हाय, क्या आप भी सिंगिंग सीखना चाहते हैं और कैरियोके में गाना गा के सबको सरप्राइज करना चाहते हैं? लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका एज तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, इस एज में जाके कैसे गाना सीखेंगे? ऐसे मेरे पास हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी एजेड हैं और अच्छे से गाना सीख भी रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं रेगुलरली। तो अगर आप भी अपना सिंगिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये जो मेरा 4 डेज़ का फ्री लाइव सिंगिंग वर्कशॉप है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। म्यूज़िक के बारे में जो भी सारे बेसिक्स हैं, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में जाके सारी चीज़ें शेयर करूँगा इस 4 डेज़ के वर्कशॉप में। तो अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हैं, सिंगिंग के बारे में और भी जानना है, सीखना है और अपने सिंगिंग स्किल को इम्प्रूव करना है, तो ये जो 4 डेज़ का फ्री लाइव सिंगिंग वर्कशॉप है, इसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट कीजिए। इसके लिए मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दिया है, जहाँ पे जाके क्लिक करके आप अपने आप को इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं और मैं मिलूंगा आपको इस 4 डेज़ के फ्री वर्कशॉप में बिल्कुल लाइव। वो है जो अपने आप से बातें करना जानता है, अपने आप से बातें करना जानता है। अब देखो, हम सब करते हैं अपने आप से बातें रोज। अपने आप से बातें करना माना अपनी सूक्ष्म स्टडी करता है, अपने हर संकल्प को देखता है, मेरा आज क्या संकल्प रहा, क्या बोल रहा, ऐसे गहराई से चेक करना। जो पुरुषार्थी स्टूडेंट होगा जांच करता रहेगा। ऐसा नहीं कि रात को ही जांच करनी, बाबा कहते हर वक्त अपनी जांच करो कि हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है, दैवी गुण हमारे अंदर कहाँ तक आए हैं, अपना रजिस्टर हम सही रखते हैं, भाई भाई की दृष्टि रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। तो जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो इन सब बातों का ध्यान रखेगा। और तीसरा पॉइंट है, बाबा कहते बच्चे, अभी मैं तुम सबको लेने के लिए आया हूँ, तुमको मैंने स्मृति दिलाई है नई दुनिया की। नई दुनिया से पहले तुमने जाना है परम धाम। इसलिए जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी है, उनसे अपनी बुद्धि को उपराम कर लेना है। और चाहे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबकी वानप्रस्थ अवस्था हो चुकी है, सबको जाने की तैयारी करनी है। अब हमने अपने आप को देखना है कि हम कितनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि जो करेगा सो पाएगा, है ना। तैयारी में क्या क्या हम जमा कर रहे हैं, क्या क्या कर्म हमने साथ ले जाने हैं, क्या संस्कार अपने हम बना रहे हैं, हमें खुद को देखना पड़ेगा। और साथ में बाबा कहते हैं कि जो भी तुम करेंगे, जैसे मान लो तन मन धन से हम जो भी सेवा करते हैं, ईश्वर अर्थ जो भी लगाते हैं, तो उसका पदम गुणा तुमको नई दुनिया में मिल जाएगा, है ना। तो ये भी देखना है कितना हम स्वयं को सफल कर रहे हैं। भक्ति में बाबा कह रहे हैं आपने इनडायरेक्ट किया, अभी तुम डायरेक्ट करते हो तो उसका फल 21 जन्मों के लिए तुम्हें मिल जाता है। और नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि अंत समय तुम्हें और कोई याद नहीं आए, इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। माना पूरा दिन भर याद का चार्ट बहुत गहरा होना चाहिए और अंत समय एक बाबा ही याद आए, दूसरा कोई याद ना आए, क्योंकि बाबा कहते अंतमति सो गति होती है। जो अंत में सोचते हैं वैसा ही आत्मा को जन्म मिलता है। इसलिए बाबा कहते कहावत भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, वैश्य योनि वल वल पाए, माना बार बार पाए। इसलिए फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर माना जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने देह में रहते, बच्चों की पालना करते, सबसे डिटैच होकर रहे और हमेशा याद रहा कि मैं अब
बाबा के पास जाने वाला हूँ और फिर नई दुनिया में, नए तन में मैं आत्मा प्रवेश करने वाली हूँ, नए विश्व का महाराजन बनने वाली हूँ। तो बहुत स्पष्ट लक्ष्य सामने रहा। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को भी ऐसे लक्ष्य हमेशा बुद्धि के सामने रहना चाहिए। 5वां पॉइंट है, बाबा कहते अपनी जांच करो हमारे में कौन कौन से आसुरी स्वभाव हैं, है ना, जिससे हम दूसरों को दुख देते हैं। ये अपना चार्ट पक्का करो रोज। परंतु माया ऐसी है, बच्चों को चार्ट रखने नहीं देती है। कई रखते हैं चार्ट, लेकिन बाबा कहते 2-4 दिन रखते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी तकदीर ही नहीं है। अगर अच्छी तकदीर होगी तो चार्ट रोज रखेंगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि सेंटर में भी अपना चार्ट जरूर देना चाहिए कि हमने क्या क्या पुरुषार्थ किया, कितने दैवी गुण आए, है ना, हमारी दृष्टि कितनी पावन बनी है, कितना हमने औरों को सुख दिया है। तो ये चार्ट जरूर सबको सच्चा सच्चा देना चाहिए। 6ठा पॉइंट है, बाबा कहते हैं किसी के अंदर काम का भूत है, किसी के अंदर लोभ का भूत भी आ जाता है। कभी अच्छा खाना देखते हैं तो आसक्ति आ जाती है। चने वाले को देखेंगे दिल होगी चने खा लें, फिर अगर खा लिया तो क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो बाबा कहते क्या होगा, स्थिति भी कच्ची है ना अंदर से, और क्योंकि चलायामान हो गए तो चने भी खा लिए, उसका असर पड़ जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जिन बच्चों को बाबा मम्मा बाप दादा सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ अच्छे हैं, धारणा वाले हैं, उन्हों को फॉलो करो। जो अपने से नीचे वाले हैं उन्हों को फॉलो नहीं करो, जो आपसे आगे पुरुषार्थ में है उनको फॉलो करना है। 7वां पॉइंट है, बाबा कहते कि मेरे को सब सच बताना है, अपने दिल से पूछना है। बाबा को हम अपना रजिस्टर जो देते हैं सच्चा देते हैं, और रेगुलर रजिस्टर देना है चार्ट, और रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं वो सच सच बताना है। नहीं बताएंगे सच्चा चार्ट तो आपका रजिस्टर खराब हो जाएगा। और भगवान के साथ जो प्रतिज्ञाएं की हैं, जैसे पवित्र रहने की है, अगर बाबा कहते वो पवित्रता की प्रतिज्ञा तोड़ दी ना, फिर तो तुम्हारा हाल ही बहुत खराब कर देगी माया। इसलिए कभी भी पवित्रता की प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं, क्योंकि विकार में गिरे तो खेल ही खलास। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, देहाभिमान, फिर काम, इससे वृत्तियां खराब होती है। इसलिए बाबा कहते एक दूसरे का देह नहीं देखो, आत्म अभिमानी भव, माना देहाभिमानी भव। 8वां पॉइंट है, बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा तुम्हारे लिए इस संसार में पति दुनिया में आए हैं। बाबा कहते मेरा धंधा तुमको पावन बनाने का है, बाकी तुम्हारे धंधे में क्या है वो हम क्या जाने, वो आपका धंधा है वो आप करो, मेरा धंधा है पतितों को पावन बनाना। मुझे बुलाया किस लिए है, पावन बनाने के लिए। बाकी जो तुम्हारे हिसाब किताब है तो तुमको ही चुकतो करने पड़ेंगे। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम सारी व्यर्थ की बातों से फ्री रहो, जितना धंधा हो उतना प्रेम से करो, बाकी इस खुशी में रहो कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, छोटा बच्चा बनने वाले हैं, फिर हमारा नाम रूप देश काल सब कुछ बदल जाएगा, है ना। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है, ये बेहद का ड्रामा है, होना ही है जो कुछ जो हो रहा है, फिर चिंता क्यों करे, है ना। तो ये जो ज्ञान तुमको मिला है इससे सदा निश्चिंत रहना है। और 9वां पॉइंट है कि परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले तुम विशेष आत्मा बन गए। बाबा कहते तुमने बाबा को परख लिया कि बाबा कितना सिंपल आए हैं, साधारण आए हैं, फिर भी आप बच्चे बाबा को पहचान लेते हैं। तो बाबा कहते मैं भी हर बच्चे की विशेषता को देखता हूँ, चाहे कोई संपूर्ण बने हैं या पुरुषार्थी भी हैं। तो बाबा बच्चों की महिमा करते कि सबसे पहली विशेषता तो यही है कि गुप्त वेश में आए भगवान को पहचान लिया। ठीक है, तो आज हम इसे नशे में रहेंगे कि भगवान खुद बैठ हमारे सन्मुख हमारी विशेषता का गुणगान कर रहे हैं। तो सोचो इससे बड़ा नशा और क्या हो सकता है। और 10वां पॉइंट है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम बाबा कहते मैंने तुम बच्चों के हाथ में दे दी है, इसलिए जितना चाहो अपना भाग्य बना लो। कितनी बड़ी बात है, भाग्य को खींचना है, जितनी लंबी लकीर खींचनी हम खींच सकते हैं। बाबा ने हमारे हाथ में कलम दे दी है, तो हम सब बच्चों को बहुत 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 लंबी सी लकीर खींच लेनी है, तो सदा ही हम सुख के अधिकारी बन जाएं। ठीक है, ओम शांति।